Hello students, today we are going to discuss about median. Median यानी कि मिड. मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो एक सीरीज को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी और एक तरफ जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं वो उससे ग्रेटर होंगी, जो पिछली वैल्यूज हैं वो उस मिड वैल्यू से स्मॉलर होंगी. क्लियर? मीडियन डिवाइड द सीरीज इन टू इक्वल पार्ट. और मीडियन को आप एम या कैपिटल एम शॉर्ट ई से भी डिनोट किया जाता है. और सबसे पहले मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज. अब आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में ईच एंड एवरी आइटम इज लिस्टेड, यानी कि आपको उसको फ्रिक्वेंसी नहीं दी होती, एवरी आइटम लिस्टेड. ठीक है, तो आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, जैसे मार्क्स हैं, एज ग्रुप, कुछ भी मतलब टर्म में एक्स की वैल्यू दे रखी होगी. ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है, मीडियन जब भी आपने कैलकुलेट करना है इन इंडिविजुअल सीरीज में, आपने सीरीज को हमेशा पहले ठीक करना है. ठीक करना मीन्स या तो उस वैल्यूज को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर छोटे से आगे बढ़ते जाना है, या उसको आपने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी, ऐसे आपने चलते रहना है. यानी कि इंडिविजुअल के केस में आपको सीरीज को ठीक करना ज़रूरी है, या उस सीरीज को आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ठीक करोगे. बेटर रहता है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग यानी कि जब काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर्स है ना, इजी रहता है. ऐसे ही अगर आपको उल्टी काउंटिंग करनी पड़े 100 99 98 वो मुश्किल है. डिसेंडिंग ऑर्डर इज डिफिकल्ट. सो हमेशा आप उस सीरीज को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, यानी कि आपको इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सही करोगे. सबसे पहले आपकी वैल्यूज आ रही है 2 2, फिर 5 10 11 15. ये आपके पास x है, आपने इसको सीरियल नंबर देना है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आइटम है. ठीक है, 5 आइटम है. और इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का आपके पास क्या फॉर्मूला है? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम. ठीक है, यानी कि n प्लस 1 को डिवाइडेड बाय 2 आइटम. यानी कि यहाँ पे n क्या आ रहा है इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास? n इज इक्वल टू टोटल नंबर. कितने आपके पास सीरियल नंबर है? ठीक है, यानी कि 5 है आपके पास सीरियल नंबर. यहाँ पे n में आपकी क्या वैल्यू पुट करोगे? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n. आपके पास n आ रहा है, n यहाँ पे n मीन्स टोटल नंबर 5. 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम, यानी कि आपके पास हुआ ये 6 अपॉन 2. 6 अपॉन 2 का डिवाइड करोगे थर्ड, यानी कि आपके पास जो थर्ड आइटम है दैट इज मीडियन. थर्ड आइटम मीडियन. अब आप देखोगे थर्ड आइटम कौन सी है? 1 2 3. थर्ड आइटम यानी कि आपके पास 10 इज द मीडियन. क्लियर? ये एक आपने और बात ध्यान रखनी है, इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास दो केसेस होंगे. एक तो आपके पास ऑड नंबर का केस होगा, एक जो वैल्यूज होंगी वो इवन नंबर में होंगी. ऑड नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 3 5 7. ठीक है, यानी कि ऑड केसेस होंगे. ऑड केसेस में आपके पास क्या है? जैसे यहाँ पे 5 था, 5 को आपने प्लस 1 किया, 6 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्लियर कट आइटम आ गई. थर्ड आइटम इज द मीडियन. अब दूसरा आ रहा है आपके पास इवन नंबर. इवन नंबर में क्या करना है आपने? पहले तो आपने सबसे पहले सीरीज को अरेंज करना है. ठीक है, हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, यानी सबसे पहले हमारे पास आ रही है 9 9 10 11 14 16 19 20 22. यानी कि एक और बात गलती के चांस ना रहे, आप इनको काउंट कर सकते हो. जैसे कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारा हमने सही है, कोई वैल्यू हमसे मिस नहीं हुई. आपने इसको सीरियल नंबर दे देना है 6. ठीक है, 8 वैल्यू है आपके पास.
अब आपके पास इवन केस में क्या है, पहले तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 आइटम, ठीक है। यानी कि अब आपके पास n कितने, टोटल नंबर कितने आ रहे हैं आपके पास 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। 9/2 यानी कि कितना हुआ आपके पास 4.5, ठीक है। 4.5 जो वैल्यू आ रही है, अब आप देखोगे 4.5 वैल्यू है, यानी कि हम किसको ले, अब 4.5 तो यहाँ पे बीच में आया ना पिरामिड में। अब हमने इस केस में एक स्टेप और लगाना है, एक स्टेप और क्या लगाना है, यानी कि 4.5 वैल्यू इसके बीच में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एक स्टेप होगा, हमने क्या करना है, मीडियन कैसे निकलेगा आपके पास, साइज ऑफ, यानी कि 4.5 कहाँ लाई कर रहा है, 4 और 5 के बीच में, फिर हम करेंगे साइज ऑफ 4th आइटम, ठीक है, साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम डिवाइडेड बाय 2। अब साइज ऑफ 4th आइटम आपके पास क्या आ रहा है 14, साइज ऑफ 5th आइटम 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइड करोगे आपके पास 15 इज द मीडियन। क्लियर? यानी कि इवन केस में आपकी क्या है, फॉर्मूला दोनों केस में आपका सेम है, चाहे वो ओड केस है चाहे इवन केस है, फॉर्मूला आपके पास दोनों में सेम गया। फिर उसके बाद क्या है, आपके पास ये वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, इवन में पॉइंट्स में आएगी, तो आपने क्या करना है, जहां वो लाई कर रहा है 4.5, 4 और 5 के बीच में लाई करना है, तो फिर आपने एक स्टेप और लगाना है यहाँ पे, यानी कि साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम, फिर आपने उनका साइज लेना है, ठीक है। तो आपने डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज मीडियन। दिस वाज इंडिविजुअल सीरीज। नाउ आपके पास आ रही है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, अब आपको सीरीज की पहचान है, नो डाउट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फार्मूला आपका सेम रहेगा, फार्मूला यहाँ पे आपका सेम है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन सेकेंड आइटम, फॉर्मूला सेम है। पर करना कैसे है, यहाँ पे आपने पहले CF निकाला है, CF यानी कि 2 का 2 लिखा, उसको इसके साथ ऐड किया 3, फिर ये वैल्यू ऐड की 6, ये वैल्यू ऐड की 6, 13, फिर ये वैल्यू ऐड की 17, यानी कि ये वैल्यू आपकी हमेशा बराबर आनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया हुआ है सिग्मा एफ, उसकी या CF की जो लास्ट वैल्यू है बराबर आना चाहिए आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मीडियन का आपके पास फॉर्मूला वही है, पर डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पे आपके पास जो n आ रहा था वो n इज इक्वल टू सिग्मा एफ है, n इज इक्वल टू सिग्मा एफ। सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में n इज इक्वल टू टोटल नंबर है, ठीक है। अब f है तो आपके पास सिग्मा एफ, n इज इक्वल टू सिग्मा एफ। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने n में सिग्मा एफ की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 17 प्लस 1/2, यानी कि ये वाली आइटम लेनी है आपने, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। क्लियर? यानी कि आपके पास 9th, ठीक है। अब ये देखना है आपने 9 कहाँ लाई कर रहा है, ये जो 9 आया आपके पास ये लाई कहाँ कर रहा है, ये आपने CF में देखना है। CF में आपके पास 9 कहाँ लाई कर रहा है, 9 आपके पास लाई कर रहा है 6 और 13 के बीच में, ठीक है, 6 और 13 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो उसके वाली ग्रेटर वैल्यू है दैट इज मीडियन क्लास है उसकी, ठीक है ना, दैट इज मीडियन क्लास। तो जो वैल्यू है तो उसके जो सामने आपकी वो जो x है दैट इज मीडियन। क्लियर? यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला आपका सेम है, जैसे आपके पास इंडिविजुअल में फॉर्मूला था सेम है, बट यहाँ पे आपने एक CF निकालनी है, CF यहाँ पे n इज इक्वल टू सिग्मा एफ है, वैल्यू पुट करोगे वो कहाँ लाई कर रही है वो अपने CF में देखनी है, तो जो जहाँ लाई कर रही है उसके जो वो दैट इज मीडियन क्लास, उसके सामने वाली आइटम इज 6, यानी कि 6 इज द मीडियन। क्लियर? आपके पास आंसर आया, अब आंसर एंड मीडियन इज 6। क्लियर? डिस्क्रीट सीरीज। नाउ कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी आपको पता है कैसे है,
कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी आपने सबसे पहले यहाँ पे CF निकालना है। CF यानी कि 3 7 ऐसे ऐड करते जाओगे ना, 9, ठीक है, 16 25। ये जो आपके पास सिग्मा एफ है, ये इसमें सिग्मा एफ है जो CF के बराबर आना चाहिए लास्ट वैल्यू के 25। इस केस में आपने क्या करना है, आपने मीडियन कैसे निकालना है, आपने m इज इक्वल टू पहले लेना है n अपॉन 2 आइटम, ठीक है, यानी कि साइज ऑफ, क्लियर। अब आपके पास यहाँ पे भी n यानी कि सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ आपके पास कितना आ रहा है 25 को आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, यानी कि आपके पास क्या आया 12.5, यानी कि आपने 12.5 आइटम लेनी है। अब आप देखोगे CF के अंदर वो 12.5 कहाँ लाई कर रहा है, 12.5 9 और 16 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो अगली वाली फिर हायर वैल्यू है दैट इज आपकी मीडियन क्लास है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या फार्मूला होगा इस कॉन्टिन्यूस सीरीज में, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू C। यहाँ पे देखो n/2 आपके पास है, क्लियर। CF अब आपने कौन से लेना है, जो आपकी मीडियन क्लास थी ना, उसके आपने पिछली वैल्यू को आपने CF लेना है, वो वैल्यू आपके पास CF है, और मीडियन क्लास की जो सामने वाली वैल्यू आपके पास F है, और ये जो वैल्यू उसके आगे आ रही है क्लास 1 दैट इज L1 लोअर लिमिट है। अब आपने सारी वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि आपके पास L1 है 30 प्लस n/2 कितने 12.5 माइनस CF आपने पिछली वैल्यू लेनी है 9 डिवाइडेड बाय F कौन सी लेनी है आपने 7 इंटू C इज इक्वल टू क्लास इंटरवल का गैप आपके पास कितना आ रहा है 10 का, ठीक है, ये दिस वन, यानी कि आपके पास आ गया 30 प्लस इन सबको सॉल्व करके आपके पास 5 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 35 इज द मीडियन। आंसर क्या है आपके पास 35, क्लियर। कॉन्टिन्यूस सीरीज फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू C। सबसे पहले आपने n/2 निकालना है। आप देखोगे वो n/2 कहाँ लाई कर रहा है CF में, जहाँ लाई कर रहा है उसकी हायर वैल्यू मीडियन क्लास है, उसके सामने वाली आपने F लेनी है, और उसके वो वाली लोअर लिमिट L1, पिछली आपको जो CF चाहिए। अब सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी मीडियन। और एक बात याद रखनी है आपने, यहाँ पे ये आपके पास एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव यानी कि ये जो 10 है ना, ये यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे काउंट हो रहा है, पता ना एक्सक्लूसिव, यानी कि अब आपके पास ये है कि मीडियन जो आपके पास इंक्लूसिव सीरीज आती हैं, अगर इंक्लूसिव सीरीज आती हैं तो आपने ध्यान रखना है उसमें आपने सीरीज को ठीक करना है पहले। ठीक कैसे, इंक्लूसिव कैसे होगी, यानी कि यहाँ पे 0 to 9 होता, फिर आया था 10 to 19 आ जाता, यानी कि यहाँ पे 1 का गैप होता है, ठीक है। तो फिर उस केस में आपने क्या करना है, वो गैप 1 का भी हो सकता है, यहाँ पे 2 का गैप भी हो सकता है, 5 का गैप भी हो सकता है, जितना भी गैप है आपने क्या करना है उससे उसका आपने हाफ कर देना है। हाफ करोगे तो पहली वैल्यू उसमें से माइनस करते जाना है, दूसरी में ऐड करते जाना है। पहली में से माइनस करते जाओगे, दूसरी में ऐड करते जाओगे, वो सीरीज आपकी एक वैसे ही एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाएगी। यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब भी आपको ऐसे इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो आपने उसको पहले ऐसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें L1 आइटम चाहिए, L1 एक्यूरेट तभी आएगी ना, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए सीरीज की यहाँ पे। ये तो गैप अगर आपने बता दिया मैंने आपको 2, 5, 1 जितने का भी गैप है उसका आपने आधा कर लेना है। अगर 1 का गैप है तो 0.5 दोनों एक तरफ प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर 2 का गैप आ रहा है फिर 1 हो गया हाफ उसका, पहले में माइनस दूसरे में प्लस, माइनस प्लस करते जाओगे तो आपकी कॉन्टिन्यूटी में बन जाएगी सीरीज, ठीक है। तो आफ्टर दैट आपने वही फॉर्मूला लगाना है, तो फिर आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। ये तो था आपके पास मीडियन इन जो सिंपल इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज के सिंपल केसेस, ठीक है। तो एक बात और, जब भी आपने कॉन्टिन्यूस सीरीज में मान लो अगर आपको गैप अनइक्वल आ रहा है, गैप अनइक्वल मतलब यहाँ पे मान लो 0 to 10 है, फिर वो दे रहा है 10 to 40 दे रहा है, फिर 40 to 80 दे रहा है, अनइक्वल गैप आ रहा है, तो आपने उस सीरीज का घबराना नहीं, कुछ नहीं करना, एज इट इज सम चलेगा।
जहाँ पे आपकी वो मीडियन क्लास आ रही है तो बस उसके सामने वाली जो लोअर लिमिट आएगी आपने बस उसको L1 लेना है, बाकी आपने उस सीरीज़ को कुछ ठीक नहीं करना। सिर्फ आपने इंक्लूसिव सीरीज़ दे रखी है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडिविजुअल डिस्कस कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन एंड ऑगिव। ठीक है, टिल तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे।